कितनी बड़ी बातें कर रही है वो सास, ऐसी सास मुझे मिलती ना चक्की की तरह पीसती मैं। कि मम्मी ने जो बोला है वो सही बोला है, अपने पति को लात घूसा मारे ऑफ लॉ। कि they both should just part ways. अंकिता को अब चले जाना चाहिए छोड़ के. I think they're not meant for each other. अंकिता कितनी भी प्यारी बहू होगी बट सास उसको गड़बड़ मिली है। गलत बोल रही है वो, गलत रॉन्ग बोल रही है वो। उनका आपस का झगड़ा है, बाहर आके सब नॉर्मल होने वाला है ना। विक्की की मॉम मेरे को थोड़ी बायस लगती है टुवर्ड्स हर सन. आई थिंक वो अंकिता के इमोशंस को उतना वैलिडेट नहीं करती है एंड आई रियली थिंक कि अंकिता के इमोशंस को थोड़ा वैलिडेट करना चाहिए. उसकी माँ, उसका बाप मरा हुआ 1 साल हो 2 साल मुझे पता नहीं है। तुम कौन होती हो जाके उसके बगैर? हाँ, मेरे पति को अगर तुमने ये सिखाया है कि तुम लात से मारो, ये कौन बोलता है जी? आजकल कौन सास बोलेगी? इसका मतलब उसकी सास कितना अंदर रखती है आपको पता है? इतनी सी बात, उसकी भी लड़की गई है, उसका भी लड़का गया है, खत्म हो गया। अभी आप बताओ, बिग बॉस में तो 2 पेयर और आए थे, ऐश्वर्या और उसका हस्बैंड क्या कर रहे थे? ऐश्वर्या का हस्बैंड उसके बगैर कहीं झांक भी रहा था, वो गुप्त करके बैठा हो तो मुर्गा जैसे दाना चुगता है ऐसे पूरा का पूरा बिग बॉस चला गया। बिग बॉस वालों को समझ में नहीं था। बिग बॉस को बोलो मुझे ले चलो 1 दिन के लिए, तब मैं बताऊंगी वो ऐश्वर्या ने क्या किया। बताओ, बार बार झगड़ा करती, उसका पति ने क्या किया? वो नील खाली बैठा रहा। ये तो दोनों खेल रहे हैं ना। मुझे लगता है कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है और उनके जो सेइंग्स है, जिस तरह उन्होंने कहा कि जैसे मुझे पता चले कि आपने उन पे पैर उठाया तो मैंने आपकी मम्मी को पूछा, तो आई मीन डजंट मेक सेंस। उनके हस्बैंड नहीं है और आफ्टर डेथ आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जिस तरह अंकिता ने कहा कि आप मेरे मॉम डैड पे मत जाओ, तो वो काफ़ी टीआरपी लाएगा वो सीन। अंकिता को उतनी लिबर्टी नहीं देती है जो उनको देनी चाहिए. एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव विकी को लेके, तो उसके वजह से अंकिता भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इन व्हाट शी कैन से एंड डू इन द हाउस. विक्की की मॉम जो इस तरह से सास बन रही है, लेकिन उनको इस तरह सास नहीं बनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनको एक बेटी और दोनों को एक जैसा रिश्ता रखना चाहिए. लेकिन वो बहुत अलग जा रही हैं. अपने बेटे को लेके जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उनको नहीं होना चाहिए. अच्छा होता नहीं करती थी अंकिता शादी, तो बेटर रहता. हो गए ना, अंकिता स्टार है, विक्की क्या है? एक बिजनेसमैन ना. विक्की जब मुंबई में आया तो बिजनेसमैन को कौन जानता है? स्टार को हर कोई जानता है ना. उसके पीछे पीछे आज वो यहाँ पहुँचा है. हाँ, हो सकता है, क्योंकि विक्की और अंकिता दोनों दोनों लाइफ के पार्ट अलग अलग हैं. दोनों का होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो गए तो दोनों को एक साथ. लेकिन विक्की का जो स्टैंडर्ड है, मतलब लाइक स्टैंडर्ड क्या बोल सकते हैं उसको, टॉकिंग ऑफ ये जो विक्की अलग उस पर जाना चाहता है, अंकिता अलग उस पर जाना चाहता है, लेकिन वो दोनों का नहीं है. ऑफ कोर्स अगेंस्ट ही होंगे. अंकिता जी कहाँ है और विक्की जी कहाँ है? ऑफ कोर्स विक्की जी कहते हैं कि अंकिता जी एक इन्वेस्टमेंट है, बट इवन एज एन इन्वेस्टमेंट यू कांट टर्म योर वाइफ एज एन इन्वेस्टमेंट. इनिशियली जब उनकी शादी हुई थी एंड हाउ इट वाज इन द मीडिया, बहुत ऐसा लग रहा था एज इफ दे आर वेरी मच इन लव एंड देयर आर नो इश्यूज इन द मैरिज एंड इट इज़ एज परफेक्ट एज इट कैन गेट. बट देन बिग बॉस के पे आके उनका पता चल रहा है कि दोनों बहुत अलग है एंड बहुत डिफरेंसेस है. सो मे बी या फॉर दोज रीजन्स उनके फैमिली ने बोला होगा. अंकिता की मॉम ने जो एक बात बोली वो बहुत अच्छी बोली. ट्रॉफी में मेरे घर आएगी, चाहे वो विक्की लेके आए या अंकिता लेके आए, दोनों की बातों में बहुत फ़र्क है. अंकिता की मम्मी की रॉन्ग है. विक्की की मम्मी ने जो बोला है वो सही बोला है, अपने पति को लात घूसा मारे ऑफ लॉ. कैमरे पे हो ना तो थोड़ा सोच समझ के देखो, बाहर की लाइफ तो आपको देखनी है ना, इसके लिए. अंकिता की मॉम बिल्कुल सादी महाराष्ट्रन फैमिली, सब कुछ भर भर के सिखाया गया है ना, वो है अंकिता. वो उसको कहता है अनएजुकेटेड. अगर कम एजुकेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मेरा पति ज़्यादा, तो मुझे छोड़ दे, इसलिए क्या मतलब हुआ? उस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो बोल रहा है एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है. तो भैया तूने करा लिया था, फिल्म लाइन छुड़ा के एजुकेशन कराता, अच्छी अच्छी लड़कियां उनसे शादी करता है. इसके पीछे क्यों लगी? सारी दुनिया जानते हो सुशांत सिंह की 7 साल गर्लफ्रेंड थी. तू क्यों आया झूठन के पीछे? अगर तुझे इतना बड़ा नाक था, तेरा नाक है कहाँ? तेरी माँ के पास है नाक. कितनी बड़ी बातें कर रही है वो सास. ऐसी सास मुझे मिलती ना चक्की की तरह पीसती मैं, बताती बहू क्या होती है. विक्की की मॉम थोड़ा डोमिनेट करने का ट्राई करती है. अंकिता बहुत इमोशनल पर्सन है. विक्की ने भी कभी उसके इमोशंस को इतना वैलिडेट मैंने करते हुए देखा नहीं है विक्की को घर के अंदर. मैं दोनों में से किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, बट आई थिंक कि एक लड़की के इमोशंस को थोड़ा वैलिडेट करना चाहिए, समझना चाहिए. आई थिंक अंकिताज मॉम, बिकॉज वो ज़्यादा न्यूट्रल है एंड लाइक विकी की मॉम अंकिता को काफ़ी नीचे गिराते हैं इन ऑन नेशनल टीवी, बट अंकिता की मॉम वैसे नहीं करते हैं विकी के साथ. इनफैक्ट वो काफ़ी बैलेंस्ड रिप्लाईज देते हैं.
ऑफ कोर्स विकी की मॉम की बातें ऐसी है कि आई एम वेरी रिच एंड आई एम वेरी सैसी एंड देन यू डोंट नो मच। तो वो जो एटीट्यूड है ना वो विकी की मॉम में झलकता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे बेटे को देखा है आपने, वो गुरूर उनकी शक्ल पे झलकता है। तो मुझे लगता है कि अंकिता's मॉम इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। वो जिस तरह बात करती है मराठी में भी स्वीटली। एक एपिसोड है जिसमें उन्होंने कहा आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, विकी की मॉम अंकिता की मॉम को बात करने ही नहीं दे रही है। बिग बॉस तक ने कहा है कि आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। तो मतलब चांस ही नहीं देना तो वो तो गलत बात हुई ना। तो वो पता चलता है कि रिलेशनशिप में भी, सोसाइटी में भी, नॉर्मल टर्म्स भी रिलेशनशिप में कि किस तरह अंकिता की मॉम उसको बोलती होगी, विकी की मॉम को सप्रेस करती है। आई थिंक सो नहीं सुधरेगा। सुधरेगा। मेरा पर्सनली ये है कि दे बोथ शुड जस्ट पार्ट वेज। अंकिता को अब चले जाना चाहिए छोड़ के। आई थिंक दे नॉट मेंट फॉर ईच अदर। आई मीन एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कपल्स का तो सुधरा है, जैसे रुबीना एंड अभिनव थे। सो होपिंग कि उनका भी सुधरे। 101% अंकिता नहीं सोचेगी। मैं लिख के दे सकती हूँ, वो जो लड़की है वो सिखा कर माँ बाप ने जो सिखाया होता ना वो लेडीज़ है। वो कुछ नहीं करेगी, वो मुस्कुरा के उसको बाहों में भरेगा। और मैं 100% बोलती हूँ जिन लड़कियों से वो चिढ़ता है ना वो विक्की सबसे रिलेशन रखेगा और वो अंदर ही अंदर घुटती है। अंकिता की हंसी में ही दबाव है, आप मानो या मत मानो, वो एकदम दब चुकी है। वो जो एक्टिंग कर रही थी वहाँ खिल रही थी, लेकिन अब वो घर बैठ के ना उसका जो एक लेवल होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो बिल्कुल डाउन है। मैं तो नहीं मानती कि वो खुश होगी उसके साथ, लेकिन अब पैसा सब कुछ कभी इधर कभी उधर होता है। पैसा नहीं हो बेचारी इससे शादी करके बैठी हुई, अब क्या करे। अंकिता। बिग बॉस में तो दोनों ही टॉक्सिक दिख रहे हैं अभी तो। I will go with Ankita, even though I like Ankita a lot, but then I feel Ankita कहीं पे because I am Manara's fan girl। तो जिस तरह मनारा को उन्होंने चिल्लाया और बोला कि you should stay away from Vicky a little bit, I felt that was a little toxic। So for recent days I feel Ankita is going on the wrong page। टॉक्सिक तो दोनों ही लगते हैं मेरे को, बट ठीक है। आई वुड से कि विक्की ज़्यादा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा अंकिता को। अब आपकी कोई वाइफ है, वो अपना पूरा घर छोड़ के आ चुके हैं। शी इज़ बीइंग विद यू, शी हैज़ बीन देयर फॉर यू फॉर ईयर्स नाउ। आपको उसको थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा नर्चर करना चाहिए, थोड़ा प्यार से रखना चाहिए। लड़कियों के इमोशंस बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो उनको वैसी केयर चाहिए होती है। अब आप इतना मस्ता नहीं सकते हो घर के अंदर। अगर आपकी वाइफ को कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पार्टनर को किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, अंकिता तो मुझे टॉक्सिक है ऐसा नहीं, पत्नी होने के नाते जलस सब में। अब मेरा पति किसी और के साथ कंधे पे हाथ रखते तो वो भी मुझे जलसी दिखाई देगी। 101% थोड़ी सी टॉक्सिक है। और उसका क्या है ना, वो एक्टर है, तो वो ना जब बोलती तो उसकी लेंथ ऑलरेडी है हाई लेंथ। मतलब ये नहीं तुम घमंडी हो, ये हो वो, क्या है उसका प्राउड फेस है, ऊपर वाले ने दिया है वो उसको। अभी आप कोई नौकरानी का काम दोगे वो नहीं लगेगी नौकरानी ना। उसके फेस में वो रुबाब है तो है ना, एक्टर है तो रुबाब होगा ही ना। बिग बॉस में आए तो काम करने लिए थोड़ी है, ये बर्तन घसने थोड़ी है। माँ बाप के उसने नहीं खाना सिखाया, इसमें उसके माँ बाप का प्रॉब्लम नहीं है। वो जो उसकी सास बोलती है ना तुमको कुछ बनाने नहीं आता है, खाना बनाने से लड़की बड़ी हो जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे पास भी है, लेकिन हम लोग खाना बनाना सिखाएंगे। अरे उसने खाना नहीं बना सकती, नो प्रॉब्लम, बहुत लोग हैं खाना बनाने वाले। उसकी सास को बोलो तुम आके रह लो, तुम बना के खिला दो बहू को, क्या फर्क पड़ता है।